शुरुआत शुभंकर भट्टाचार्य आपसे कर रही हूँ। शुभंकर, लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं कि भैया सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए अगर अपने अपने राज्यों में लड़ाई लड़नी है। हालांकि अब आपके राज्य में तो अब है नहीं 29 से के 29 ही जो है वो पहला जो परीक्षा होगी, लेकिन संकट आ गया, हमले शुरू हो गए, हराया गया, तो कांग्रेस की याद तो आई गई ना आप सभी को। नहीं, मुझे एक बात सही है। मैंने, अगर आपको याद हो, जब चुनाव के दौरान में उधर बैठे थे और रिजल्ट जैसे जैसे डेवलप हो रहा था, तो मैंने एक बात कही थी कि देखिए, बंगाल में ये कोई एक नई बात नहीं है। पहली बात तो एक, जो पार्टी वहां पे हारी उसको हम लोगों ने वहां पे खत्म होते देखा। कांग्रेस को हमने देखा, हमने लेफ्ट को देखा। जो लेफ्ट किसी टाइम पे पूरा इतने लंबा टाइम, सबसे लंबा टाइम लेफ्ट ने वहां पे राज किया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि लेफ्ट बिल्कुल बिखर गई। आज के दिन में उनके पास एक सीट लाने में उनको ये दिक्कत होती है। तो ये बंगाल का कोई नया नॉर्म नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस बार जो इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से पूरा इलेक्शन हुआ, जिस प्रकार से लोगों के पास गए, एक तो ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट बड़ा जिसको कहते हैं कि एक मैनेज मैंडेट है। और उसके बावजूद जब ये नेता जब आज के दिन में जो चुन के जो संसद गए, जिस सिंबल के नीचे से चुन के पहुंचे, जो लोग विधानसभा जिस पर से पहुंचे, ऑल ऑफ अ सडन 4 तारीख के बाद एकदम से सारी चीजें बदल जाती हैं। 4 तारीख के बाद अचानक वो आवाजें खुल के आ रही हैं जो पहले जो है स्टेज पर नाच के, गा के, वो हर तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहे थे और टीएमसी के जो उनका जो विचारधारा है उसको ये वापस किसका पेश कर रहे फेलियर थे। है शुभंकर भट्टाचार्य? ये नहीं, किसका फेलियर तो फेलियर है। है मतलब कि देखिए, जो आप संगठन, जो दायां बायां हाथ जो कहे जा रहे थे वो अब बगावती तेवर अपनाए हुए, ये किसका फेलियर है? देखिए देखिए पूजा, मैं एक बात बहुत साफ तरीके से बता दूं। बंगाल में इस समय जो चल रहा है, वहां पे है कि एक हाथ में नोटों की गड्डी, दूसरे हाथ में डंडा। ये लेके हर नेता के घर के बाहर जब दो लोग जब खड़े हो जाते हैं, तो समझ में आ जाती है बात कि अब वहां पे अगर टिकना है तो किसी एक वर्चस्व को चुनना पड़ेगा। इस समय जो वर्चस्व वहां चल रहा है, और हाँ। वर्चस्व की राजनीति है, इसको नहीं नकार सकते, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस रुका नहीं है। उसकी कवरेजेस जरूर कम हुई, लेकिन हर रोज जो वहां पे तृणमूल के जो चाहे विधायक हो, सांसद हो, उनके घरों पे जिस प्रकार से हमला हो रहा है, जिस प्रकार से जो है सारी भाई देखिए, एजेंसियां ये अब पोस्ट पूरी पोल तरीके से लग वायलेंस तो चुकी ये हैं, आपकी तो सरकार, जब आदमी के आप मन में बहुत सरकार डर में थे है। तब भी नहीं रुका है और अब भी नहीं रुक रहा है। ये तो बंगाल के साथ ये जुड़ा ही हुआ है। लेकिन यहाँ तो पार्टी बचाने की यहाँ तो बात अब आपको पार्टी बचाने को लेकर, पार्टी के वर्चस्व को लेकर ही आ गई है ना, और आप उस पार्टी के का आप सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप भर भर कर आपने खूब गालियां दी। पूजा, एक बात तो मैं बता दूं। देखिए, गालियों की बात तो ये रही कि बार बार वहां पे कही जाती थी, जब प्रदेश कांग्रेस की बात आती थी, वहां दिक्कत अधीर रंजन चौधरी और उनके गुट से ज्यादा रही। वहां पे पार्टी से दिक्कत, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कभी तृणमूल के खिलाफ कुछ बोला था? नहीं बोला। क्या राहुल गांधी जी ने वहां पे आके नहीं था? उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो दिक्कतें, मुझे जहां तक लगती है, बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, तो बंगाल में जो दिक्कतें रही वो ये रही कि भाई एक सेट ऑपोजिशन कभी मजबूती से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, और उसका एक बहुत बड़ा तो उसे कारण हो खत्म जा रहा करने था अधीर वाली भी तो रंजन आप ही की चौधरी। पार्टी है ना। लेकिन जिस कांग्रेस का आप सहारा ले रहे हैं उसको खत्म करने के पीछे भी आप ही का हाथ है। इंडिया गठबंधन की इससे पहले बैठक कितनी हुई, नहीं, कितनी बार ममता बनर्जी पहुंच गई, कितनी बार गई ममता बनर्जी, साफ मना कर दिया। पूजा देखिए, पूजा एक स्पष्ट बात है। जिस समय एक महागठबंधन की बात हो रही थी और लोगों को एक स्टेज पर लाया जा रहा था, एक मंच पर सब लोग साथ एक मंच साझा कर रहे थे, जब मल्लिकार्जुन खड़गे गए, तो उसका भी जो पूरा जो ऑर्गेनाइज है वो किया ममता बनर्जी ने था। इस बात को नहीं नकारा जा सकता, ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। हाँ, उस समय नीतीश कुमार और बाकी कुछ नेताओं के साथ नहीं बात बन पा रही थी, इसलिए वो चीज। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कमी जो थी, क्योंकि उस समय आपको एक बात समझनी पड़ेगी, उस समय पार्टी पावर में थी, पार्टी के पास सांसदों का ये सब दिक्कतें नहीं थी ना, आपके पास विधायकों का वहां पे था, तो कम से कम वहां पे वॉइस थी। अब समीकरण बदल रहे हैं। जब समीकरण बदलता है आज के दिन में, जब आप खुद समझदार हैं,
जो सबसे बड़े जिनको अपराधी कहा जाता था तृणमूल में, आज वो वेस्ट बंगाल में आज वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र आपके सामने तो सबसे यहाँ बड़ा पे तो उदाहरण आपको रहा, तो ये नहीं आप सारी चीजें सीख पाए, समीकरण तो पर आप है ही नहीं है। सीख पाए, ओवर कॉन्फिडेंस में ही थे ना आप। देखिए पूजा, एक तो बात यह अब है संजय कि राउत कह रहे ओवर हैं आ जाइए, कॉन्फिडेंस, कांग्रेस की ओवर, छतरी के नीचे आ अगर जाइए सब। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी अगर इलेक्शन में कॉन्फिडेंस के साथ भी उतरी होती तो क्या उनको इतनी एजेंसियों के साथ की जरूरत पड़ती? क्या उनको ये लगता कि वहां पे जिस प्रकार से एसआईआर किया गया, जो चीजें शायद इस बार पहली बार मतलब एक डेमोक्रेसी में हुई बात है, यहाँ पर जहां कहा गया कि भैया शुभांकर जी, बात अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पहले तो अपनी पार्टी तो बचा लीजिए। जो खबरें आ रही हैं बताइए, 64 विधायक, देखिए एक बात मैं बता दूं कि मैं इस समय अपुष्ट खबरें आ रही है 24, हो सकता है वो 16 भी ना हो, वो कुछ भी हो, लेकिन नंबर्स तो ऐसे आ रहे हैं ना बार बार। मैं कहता हूं दो ना हो, आप मेरी बात को समझिए। हाँ। मैं कहता हूं दो ना हो। एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी का सिंबल था वो सिर्फ वो तृण और मूल का वो मतलब जो घास फूल कहते हैं घास फूल का ही वो नहीं था, बल्कि ममता बनर्जी का चेहरा भी उनका जो सिंबल बना, और उस सिंबल के नीचे लड़ा गया। हारे जीते बात की बात है, लेकिन जो भी परसेंटेज आपको अगर 42% का अगर आपको यही वोट दावा वहां पे उद्धव मिला है, ठाकरे भी वोट कर शेयर रहे है थे, आपका, यही दावा शुभांकर जी उद्धव तो ठाकरे भी कर वही रहे थे। पार्टी का नाम भी गया, सिंबल भी गया। देखिए पूजा जी एक बात है, अब बात तो यहाँ पे ये कि या तो फिर बात कर दी जाए कि ठीक है जब मैंडेट जो है, क्योंकि बीजेपी को मैंडेट मिला है तो इस समय जो चीजें बीजेपी जो कोचिंग कर रही है वो सही है, लेकिन इसमें सारा प्रश्न जो है वो कंटिन्यूअस पूछा जाए और खड़ा हो जाए सिर्फ टीएमसी और कांग्रेस के सामने, तो ये भी बहुत कहीं हद तक ये गलत है। क्या हो रहा है वो बहुत साफ तरीके से भाई लोगों को इलेक्शंस दिख के रहा है। टाइम क्या ममता ये दीदी का पूरा रवैया क्लियर था है कांग्रेस के पिक्चर। प्रति, और इलेक्शन नहीं हारते ही फूलों का गुलदस्ता लेकर 3 दिन पूजा, 3 आप अगर मेरी मुलाकातें। बात को आप मेरी बात को अगर पूरा नहीं होने देंगे तो इसका सिर्फ प्रश्न तो रहेगा, मेरा जवाब पूरा नहीं हो पाएगा। मैं कंटिन्यूअसली एक बात कह रहा हूं और सिंपली मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए एकदम से ऋषि आपको शंकर डबल मिश्रा इन्वर्टेड कॉमर्स तो में सवाल नहीं पूछे जाएं।